शेर और बाघ की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक शेर का बच्चा और एक बाघ का बच्चा रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों को यह समझ भी नहीं थी कि दोनों की प्रजाति अलग अलग हैं। जब वे दोनों बड़े हो गए तब एक दिन दोनों बैठे हुए थे और उनमें चर्चा चली कि इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर कौन सा है, शेर या बाघ। दोनों ही अपनी अपनी प्रजाति को श्रेष्ठ बता रहे थे। इस तरह की बातें करते करते दोनों में लड़ाई हो गई। बाघ और शेर की यह लड़ाई दूर से एक बुजुर्ग हाथी देख रहा था। जंगल में जब कोई विवाद होता तो यही बुजुर्ग हाथी सबका समझौता करवाता था। हाथी दोनों में समझौता कराने के उद्देश्य से उनके पास गया और दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। बाघ और शेर ने लड़ाई का कारण बतलाया। दोनों की बात सुनकर हाथी बोला, आप दोनों ही बहुत शक्तिशाली हो और आपके सामने जंगल का कोई भी जानवर नहीं ठहर सकता। लेकिन बाघ और शेर दोनों ही हाथी की बात से सहमत नहीं हुए और शेर बोला, हाँ यह तो हमें भी पता है, किंतु हम दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। हाथी बोला, तुम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हो। बचपन में तुम यह नहीं जानते थे कि तुम अलग अलग जाति के हो। तुम दोनों इसी कारण आपस में बड़े मेल जोल से रहते थे। फिर हाथी बाघ से बोला, बाघ क्या तुम्हें ध्यान है एक बार जब जंगली कुत्तों और लकड़बग्घों के झुंड ने तुम्हें घेर लिया था और वे तुम्हें मारना चाहते थे, तब शेर ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाई थी। बाघ ने हाथी की बात में अपना सर हिलाया। इसके पश्चात हाथी शेर से बोला, शेर क्या तुम्हें याद है जब शिकारियों ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया था, तब बाघ ने शिकारियों पर हमला करके तुम्हारी रक्षा की थी और तुम्हें जाल से मुक्त करवाया था। हाथी की बात सुनकर शेर ने अपना सर नीचा कर लिया। हाथी फिर बोला, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और अब जानने लगे हो कि तुम्हारी जाति अलग अलग हैं, इसलिए तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो। ईश्वर ने बड़े सोच समझकर तुम्हारी प्रजाति अलग अलग बनाई है। तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। कुछ गुणों में शेर ज़्यादा अच्छा है तो कुछ में बाघ। इसी कारण तुम दोनों आपस में तुलना नहीं कर सकते। तुम दोनों को आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। इसी में तुम दोनों की और इस जंगल की भलाई है। हाथी द्वारा दी गई नसीहत शेर और बाघ को समझ में आ गई और दोनों ने झगड़ा बंद कर दिया, पुनः दोस्ती कर ली और दोनों अपने अहंकार को भूलकर साथ साथ रहने लगे। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, अहंकार में आकर लोग आपस में संबंध खराब कर लेते हैं, इसलिए अपने अहंकार को दूर रखकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इसी में सबका भला है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।